Today on morning assembly program, I want to deliver a lecture before you, and the title of my lecture is Light Reflection and Refraction. Light Reflection and Refraction. पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि मेरा जो आज का लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने अपने साथ कुछ चीजें लाई है और उन चीज को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हाउ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो मैं आपको गुजारिश करती हूँ मेरी तरफ ध्यान रखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हमारी जिंदगी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी वाक़ा पेश आते हैं, हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, कैसे देखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं आज यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। मैं सिंपल में आपको लाइट के रिलेटेड जो टर्म्स है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ, तो आप मेरी तरफ ध्यान रखिए। सबसे पहले जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है मैं इंग्लिश में डिफाइन नहीं करूंगी क्योंकि उर्दू में आपको सबसे ज्यादा समझ में आ जाएगा। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कुछ हासिल हो जाए, मुस्तफीद के लिए, जो आपके फायदे के लिए कुछ हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे है सन। आप देख लीजिए सन की तरफ, हमें सन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है सन से। तो जब सन ने हमें एनर्जी दी तो हमारे लिए क्या बन गया? सोर्स बन गया ना। तो वो हमारे लिए सोर्स बन गया, उससे हमें लाइट मिलती है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए सोर्स बन गया। अब मैं दूसरी एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई लड़का है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अब मैंने उसको कुछ खाने के लिए कुछ दे दिया, तो मैं उसके लिए क्या बन गई? सोर्स बन गई। मैंने उसके बिस्किट दे दिया या कुछ और दे दिया खाने के लिए, तो मैं इसके लिए क्या बन गई? एक सोर्स बन गई। तो इसको हम कहते हैं सोर्स। अब इसके टू टाइप्स, हम लाइट पढ़ते हैं ना, तो लाइट के रिलेटेड जो सोर्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें लाइट हासिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। इसके टू टाइप्स है, एक है सेल्फ ल्यूमिनस और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ रहे, नॉन ल्यूमिनस चलता है। एक खुद, मतलब सेल्फ मीन्स खुद, जिसकी अपनी लाइट हो, जो अपनी लाइट एमिट करे, उसको हम कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस इसका अपोजिट है, जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है। तो सेल्फ ल्यूमिनस में एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो बार बार हमें मिल रही है ना, वो है सन। आप देख लीजिए, सन से हमें लाइट मिलती है हमें, तो वो नेचर में एग्जिस्ट है, नेचुरल है, तो क्या है? सेल्फ ल्यूमिनस। अब घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक बंद कमरे में हो जाइए जहाँ पे लाइट की कोई गुंजाइश ना हो। वहाँ पे टेबल होगा, बुक होगा, चेयर होगा और खुद भी होंगे, और अब अचानक से लाइट हो गई, मतलब वहाँ पे लाइट है ही नहीं, तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब आपकी कोई भी मामा आ गई या कोई आ गया, उसने जो बल्ब उसको बल्ब स्विच उसको ऑन किया, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूंगी, वहां पे मिरर भी मौजूद है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वहां पे मिरर भी मौजूद है। मिरर में आपको अपनी कैसी शक्ल दिखाई देती है? तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मिरर है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे अपना आप मिरर में कैसे दिखाई देता है? जो ही लाइट आ जाती है तो वो मुझ पे पड़ी, मुझ पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वो आईने की तरफ चली गई, आईने ने फिर से रिफ्लेक्ट किया मेरी तरफ, तो मुझे अपनी इमेज आईने में दिखने लगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मीडियम की। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है कोई भी सबस्टेंस जिसमें लाइट ट्रेवल करे, जिसमें लाइट पास हो जाए, उसको कहते हैं मीडियम। सबसे, मैं किसी वैक्यूम चैम्बर में खड़ी तो नहीं हूं, मैं तो यहाँ पे हवा है, तो सबसे बेहतरीन जो मीडियम है वो यहाँ पे क्या है? एयर है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे पास टॉर्च है, मैंने इस तरह टॉर्च डाली, आई डोंट नो आपको विजिबल होगा या नहीं, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो आप देख लीजिए लाइट ट्रेवल हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है ना, मतलब कोई भी इसे रुकावट नहीं आ रही है। तो मीडियम का मतलब क्या समझा आपने? मीडियम कोई भी सबस्टेंस जिसमें लाइट ट्रेवल करे, उसको हम कहते हैं मीडियम। इसके तीन टाइप्स होते हैं मीडियम के, और एक होता है ट्रांसपेरेंट, पहला वाला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा वाला है ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा वाला है ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ये दोनों टर्म तो रिलेटेड लग रही, कंफ्यूज होगा, तो मैं आपको बता दूंगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें लाइट अच्छे से ट्रेवल हो जाए, जिसमें मतलब उसमें रुकावट नहीं आती है, कोई भी रुकावट नहीं आती है, लाइट ट्रेवल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। मैं आपको समझाऊंगी। आप देख लीजिए, आपको लाइट दिखाई दे रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इसमें लाइट ट्रेवल हो रही है ना, और ये कोई भी रुकावट नहीं आ रही है, इसमें लाइट ट्रेवल हो रही है। आप हो रही है ना, दिखाई दे रहा है आपको? इसमें लाइट ट्रेवल हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट है। ये कोई मतलब ये लाइट को रुकने नहीं देता, अच्छे से लाइट ट्रेवल हो रही है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट।
अब बात करेंगे हम ट्रांसल्यूसेंट की, जिसमें लाइट ट्रेवल होगी लेकिन पार्शियली, आधी होगी आधी नहीं होगी। मेरे पास कागज का टुकड़ा है, आप देख लीजिए, इसमें लाइट ट्रेवल होगी पार्शियली होगी, देख लीजिए लाइट ट्रेवल हो रही है लेकिन आधी हो रही है, कम ही हो रही है ना, तो इसमें मतलब कम ही लाइट पास हो, इसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब फुल लाइट ट्रेवल हो गई, ट्रांसल्यूसेंट कम ही होगी। अब बात करेंगे ओपेक की। अब दिमाग में लाइए कोई भी वुडन ब्लॉक और टॉर्च रखिए, लाइट ट्रेवल होगी नहीं होगी। यहाँ मेरे पास वुडन ब्लॉक तो नहीं है, बट फिर भी आप कंसिडर कीजिए ये वुडन ब्लॉक है, मैंने इसमें लाइट पास की, आ रही है लाइट, देख लीजिए नहीं आ रही है ना, इसको कहते हैं ओपेक। इसमें लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं हो रही है। तो ये थे हमारी मीडियम। अब हम बात करेंगे रे की। रे का मतलब क्या होता है? रे, आप देख लीजिए सन की तरफ कितनी किरणें आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो एक आएगी, उसमें हम बात करेंगे ऐसी एक आएगी, उसको कहते हैं रे। इसमें जो ये होता है ना एरो वाला पॉइंट, ये डिनोट करता है इसमें, इसका मतलब लाइट किस तरफ प्रोपगेट हो रही है। अगर मैं नीचे की तरफ एरो लगाऊंगी तो हमें पता चलेगा लाइट नीचे की तरफ प्रोपगेट हो रही है, अगर हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो हमें पता चलेगा लाइट ऊपर की तरफ प्रोपगेट हो रही है, तो इसको कहते हैं रे। अब देखिए आफ्ताब की तरफ, इसमें कितनी रेज आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है ना। अब एक रे यहाँ पे खड़ी है, उसको कहेंगे सिंपली एक रे। अब बहुत सारी रेज आ जाएंगी, इस तरह बनाएंगे एक ग्रुप, उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं, एक है डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट और तीसरा है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट से पता चलता है डाइवर्ज, बिखरना, फैलना। देखिए लाइट आ रही है तो बिखरी है, हम सब पे पड़ी है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। मैं आपको बताऊं कि एक पॉइंट है, यहाँ से कोई भी रे निकली, ये वाली इधर इधर इधर, तो ये बिखर गई ना, इसको कहते हैं डाइवर्ज, जब फैल जाए। अब दूसरा है कन्वर्जेंट, जो एक ही पॉइंट पे मीट हो जाएंगे। यहाँ से एक रे निकली, ये यहाँ पे चली गई, दूसरी वाली भी यहाँ पे, ये एक ही जगह मीट होगी ना, उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। पैरेलल में एक ही लाइन में चलते हैं, वो देख लीजिए, ये एक रे, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे है पैरेलल। तो अब बात करूंगी मैं रिफ्रैक्शन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मेरे ध्यान रखिए, रिफ्रैक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मैंने क्या कहा, नहीं आया ना समझ, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी लाइट जब एक चीज मीडियम में दूसरी मीडियम की तरफ चली जाए, वो बेंड होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब याद दिलाई, पुराने जमाने में कोई भी आदमी हुआ करता था साधु, वो एक कटोरा लाता था, उसमें कॉइन रखता था और फिर कहता था लोगों को, देखो कॉइन दिख रही है। लोग कहते थे नहीं, कॉइन तो दिख ही नहीं रही है। अब इसी तरह याद दिलाइए, उसमें क्या था, फिर क्या कहते थे लोग, ये जादू होता था कि अब हमें तो इसमें कटोरे में कॉइन है ही नहीं, हालांकि उसमें थी कॉइन। तो बात क्या थी, हमारी आंख, हम यहाँ से दिख रहे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आई है, ये कटोरा है कोई, इसमें उसने कॉइन रखी, फिर लोगों को बताता था देखो इसमें कॉइन है, लोग कहते थे नहीं कॉइन तो है ही नहीं। अब मैं बताऊंगी उन्हें कॉइन क्यों नहीं दिखती थी। इस कॉइन से जो रेज आती थी ना, वो यहाँ पे टकराई जाती थी इस तरह, तो हमारी आंख यहाँ है, वो तो हमें हमारी तक पहुंची नहीं थी। अब दूसरी वाली भी आई, यहाँ से टकराई, कुछ यहाँ चले गए, हम यहाँ थोड़ी खड़े, हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ होते तो हम अच्छे से दिखाई देता। तो इस तरह वो टकराई जाती थी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब जब वो उसमें पानी डालता था तो लोगों को कॉइन दिखने लगती थी, लोग हैरान हो जाते थे, ये तो जादू हो गया। हालांकि वो जादू नहीं था, वो सिंपली रिफ्रैक्शन थी, लेकिन पुराने जमाने में उनको पता नहीं था कि वो रिफ्रैक्शन है। तो उसमें जब उसने पानी डाली, अब मैंने ये वाला कटोरा फिर से, अब यही कंसिडर कीजिए, ये कटोरा यही है, इसमें मैंने कॉइन डाली, अब इसमें पानी दी, ये सिंपल यहाँ पे कॉइन कटोरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। रिफ्रैक्शन हुई इस तरह, वो हमें दिखाई नहीं दिया। अब जब मैंने इसमें कॉइन डाली, अब इसमें पानी डाली उसने, तो आप अच्छी तरीके से जानते, अभी मैंने कहा ना बेंडिंग ऑफ लाइट, एक मीडियम से दूसरी मीडियम, अभी मीडियम क्या है यहाँ पे, कटोरा है ना यहाँ पे, अब ये बाहर जाएगा। अब जो ही मैंने इसमें ये डाली, वाटर डाला, तो फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुई, हमारी आंख यहाँ पे खड़ी है, लाइट क्या हुई, बेंड हुई, हमारी आंख तक पहुंच गई वो, तो हमने कॉइन देख ली। दूसरी रे भी आई, पानी के साथ टकराई, उसने बैंड की, लाइट अपनी पाथ चेंज की, तो हमें ये दिख रही। तो इसलिए लोग कहते थे जादू हो गया, हालांकि वो जादू होता ही नहीं था। अब मैं दूसरे एग्जांपल दूंगी, आप घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक गिलास लाइए, उसमें आप पानी डालिए, फिर उसमें अपना पिंसल डालिए, आपको ऐसा लगेगा ना वो टूटा हुआ पिंसल है। लगता है ना कभी जब हम पानी में डालते हैं ना वो पिंसल गिलास में, आपको लगता है टूटा हुआ, वो ऐसा क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगी। वो इसलिए हमें लगता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिलास है, इसमें मैंने पिंसल
ग्लास और पेंसिल। हमारे मैं यहाँ से देखती हूँ तो यहाँ पे एक रे आई, अच्छे से मुझे दिखा कि ये पेंसिल है सिंपली। हाँ, अब मैंने इसमें पानी डाल दी। जो ही मैंने इसमें पानी डाल दी तो हमें क्या लगा, पेंसिल टूटा हुआ दिखा हमें। अभी तो मैंने अच्छा, अब सोचेंगे अभी तो मैंने अच्छा खासा पेंसिल डाला था, अभी टूटा हुआ दिख रहा है, तो व्हाट इस मतलब इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने कहा ना, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक जाती है ये लाइट, तो वो रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है। तो यहाँ से और एक रे निकली, वो भी हमारी आंख तक पहुंची। अब हमारा दिमाग, मतलब हमारे दिमाग को इमेज बनानी है। हमारा दिमाग कहता है जहाँ पे दो रेज मीट होगी वही में इमेज बन जाएगी। अब हमारा दिमाग जो है वो कहता है कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लूंगा, वहीं पे इमेज बन जाएगी। जो ही वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंड हुई ना, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को वापस यहाँ पे लाता है, यहाँ पे। तो उसे दिखता है कि इमेज यहाँ पे बन गई, दिखता है ना, ये हमें दिखता है फिर ये टूटा हुआ पेंसिल है, इसलिए हमें दिखता है कि हमारा पेंसिल टूटा हुआ है। तो ये जो शिफ्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो सच्ची जिसकी पोजीशन थी ना, तो वो यहाँ से चेंज हुई, ओरिजिनल पोजीशन पे आई। तो उसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। थैंक्स।